ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का प्रारंभिक ज्ञान भारत ने संपूर्ण विश्व को दिया। त्रिकोणमिति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इंडियन एंशिएंट मैथमेटिशियन ने पूरे विश्व को इसके ज्ञान से परिचित कराया था। उन मैथमेटिशियंस में प्रमुख नाम आर्यभट्ट, भास्कर 1 और 2 और ब्रह्मगुप्त का आता है। यह ज्ञान भारत से पहले मिडिल ईस्ट गया और मिडिल ईस्ट से पुनः यूरोप और यूरोप से फिर भारत ट्रिगोनोमेट्री के नाम से आया, क्योंकि यहाँ पर हम इसे त्रिकोणमिति अर्थात 3 कोणों की माप के नाम से जानते थे। नमस्कार, मैं कुमार सुधीर और आप मुझे देख रहे हो मेरे YouTube चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड ट्राइगोनन मैट्री से बना हुआ है। ट्राइगोनन मैट्री इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और एंगल्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिगोनोमेट्री को स्टैब्लिश करते हैं अप टू क्लास 10। लेकिन हम ट्रिगोनोमेट्री को हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही इसको स्टडी करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक एंगल और उनके 2 साइड के रेशियोज के बीच के रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। इसके लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर 2 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हम साइन एंड कॉस कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रिगोनोमेट्री किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन अप टू क्लास 10 मैं यहाँ पर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही हम स्टडी करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इट मीन्स दोज ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज एट लीस्ट 90 डिग्री। सो अगर ये वाला एंगल अगर थीटा अगर हो तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सिंस दिस एंगल इज 90 एंड दिस वन इज थीटा, सो दिस एंगल इज मस्ट बी 90 माइनस थीटा। और अगर हम इस एंगल के लिए अगर मैं काम करूंगा तो इस एंगल के सामने के साइड को मैं परपेंडिकुलर कहता हूं और ये एंगल जिस साइड पे बेस्ड होता है उसे हम बेस बोलते हैं, और 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। यानी जब हम इस एंगल के लिए अगर मैं काम करूंगा तो हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा ये अर्थात AB, और BC जो होगा वो बेस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इस एंगल के लिए अगर मैं काम करूंगा तो ये BC हमारा होगा परपेंडिकुलर और AB हमारा होगा बेस। ट्रिगोनोमेट्री में जैसा कि मैंने कहा कि 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बेसिक हैं। इनमें से है पहला साइन थीटा एंड द सेकंड वन इज cos थीटा। सो साइन थीटा किसी भी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के रिलेशन को बताता है, अर्थात P/H, एंड cos थीटा उसी एंगल के बेस एंड हाइपोटेनस के रिलेशन को बताता है। इट मींस cos थीटा इज इक्वल टू B/H। जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो डिराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको कि इन्हीं से डिराइव्ड किया गया है, जिसमें कि तीसरा आता है tan थीटा। सो अगर हम tan थीटा की बात करें तो ये साइन और कॉस का डिवीजन फॉर्म होता है। इट मीन साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सो अब साइन थीटा का जो हमारा वैल्यू है वो है P/H। तो P/H हमने ले लिया साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है B/H। तो ये दोनों H आपका कैंसिल होगा और एक न्यू वैल्यू या न्यू रिलेशन या एक न्यू रेशियो मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा, तो इसको हम बोलते हैं tan थीटा। इस तीनों के इनवर्स होते हैं। मैथमेटिक्स में बेसिकली 2 तरह के इनवर्स होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इट मींस those 2 numbers whose sum is 0, then both numbers are additive inverse of each other, and if product of 2 number is 1, then both numbers are multiplicative inverse of each other। तो यहाँ पर जो हम इनवर्स साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का जो इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इसको यूज करेंगे, अर्थात साइन थीटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा चूंकि साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। इट मींस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू 1। सो वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा एंड आल्सो cosec theta is equal to 1 by sin theta. So the value of cosec theta is just inverse of sin theta. तो sin theta हमारा है P/H, तो हमारा cosec theta का वैल्यू बनेगा H/P। उसी तरह cos का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है sec थीटा, यानी
cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1. सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा. सो cos का हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सेक थीटा. अब सेक थीटा का वैल्यू चूंकि cos का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये b बाई एच है हमारा cos, तो हमारा सेक होगा h बाई b. उसी तरह से tan का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और वो होता है cot. जब हम tan के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब हम बात करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा is equal to 1. So tan theta is equal to 1 by cot theta and cot theta is equal to 1 by tan theta. Since tan and cot both are multiplicative inverse of each other, so the value of cot theta is equal to b by p. क्योंकि हमारा tan theta का वैल्यू था p by b, तो हमारा cot theta का वैल्यू हुआ b by p. तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे जिनका हम इस्तेमाल हमारे पास है. साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक इट मींस एच बाई पी, सेक इट मींस बी बाई एच एंड कॉट इट मींस बी बाई पी. तो इनके वैल्यूज से चलिए आइए हम लोग को डिराइव करके देखते हैं. जैसे अगर मैं इस एंगल के लिए अगर मैं काम करता हूं और मैं इसके लिए अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालता हूं तो साइन थीटा, जैसा कि मैंने कहा कि थीटा के सामने का जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर. सो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच. तो मेरे एंगल, इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ए बी. सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, इट मींस एच इज ए सी हियर. सो मैंने लिखा ए सी. अब अगर मैं यही चीज अगर इस एंगल के लिए अगर मैं काम करूं, जिसको कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहां पे बोलूंगा, तो अगर मैं इसके लिए अगर मैं cos थीटा का वैल्यू अगर निकालता हूं तो cos तो हमारे लिए थीटा थीटा नहीं होगा, मैं क्योंकि इस एंगल के लिए काम कर रहा हूं तो ये हमारा एंगल है 90 माइनस थीटा. सो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो cos का वैल्यू होता है b बाई एच. तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा यानी BC परपेंडिकुलर होगा और AB जो होगा वो बेस होगा. तो हमारे cos के लिए चूंकि वैल्यू होता है b बाई एच, तो cos चूंकि मैं इस एंगल के लिए काम कर रहा हूं और मेरे लिए बेस कौन होगा तो AB. सो AB बाय हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो है आपका AC. तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यू साइन थीटा का हमारे पास AB बाय AC है वही वैल्यू cos 90 माइनस थीटा का भी वही वैल्यू है. यानी साइन थीटा का वैल्यू cos 90 माइनस थीटा के वैल्यू के बराबर होगा और इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ से हम कुछ एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सिमिलरली वी कैन से दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. वैसे ही tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू cot थीटा होगा एंड cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू tan थीटा के बराबर होगा. वैसे ही sec 90 माइनस थीटा का वैल्यू cosec थीटा के बराबर होगा और cosec 90 माइनस थीटा का वैल्यू sec थीटा के बराबर होगा. आप इनमें से किसी को भी अगर हम चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे चलिए हम एक tan को उठाता हूं मैं यहाँ पे, तो अगर मैं tan 90 माइनस थीटा अगर मैं निकालता हूं तो tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू, अब tan 90 माइनस थीटा चूंकि मैं इस एंगल के लिए काम कर रहा हूं तो इस एंगल के लिए BC हमारा परपेंडिकुलर है, AB हमारा बेस है और AC हमारा हाइपोटेनस है यहाँ पे. तो और tan का वैल्यू क्या होता है तो P बाई B, इट मींस परपेंडिकुलर बाय बेस. और मैं चूंकि इस एंगल के लिए काम कर रहा हूं तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा हमारा BC. तो BC हो गया परपेंडिकुलर और AB हो गया बेस. वैसे ही क्योंकि tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा से हमको इक्वेट करना है तो मैं अब cot थीटा का वैल्यू निकालता हूँ. तो cot थीटा क्योंकि अब थीटा आ गया है तो थीटा मतलब मैं इस एंगल के लिए काम कर रहा हूँ तो इस एंगल अब cot है तो cot का वैल्यू क्या होता है हमारा, तो cot का वैल्यू होता है b बाई p. तो अब cot थीटा अब इस एंगल के लिए काम कर रहा हूँ तो इसके लिए बेस कौन है, तो हमारे लिए इसके लिए बेस है BC. तो ये हो जाएगा BC अब बाय उसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा कौन होगा AB.
तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू BC बाय AB है और cot थीटा का भी वैल्यू BC बाय AB है। इसका मतलब ये हुआ कि tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू cot थीटा के बराबर होगा। वैसे ही इन सारे रिलेशंस को हम 1 by 1 एस्टैब्लिश कर सकते हैं। चलिए इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू के हेल्प से हम चलिए कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे उसके लिए मैंने यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC मैंने लिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इट मींस देयर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो चूंकि ये ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो इसके मतलब है कि इनके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंड ट्रायंगल्स लॉ से हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब अगर ये तीनों एंगल्स आपस में अगर बराबर होंगे तो वैसे केस में चलिए मैं मानता हूँ थोड़े टाइम के लिए कि ये थीटा होगा, तो ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि इनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो तीनों का सम 180 होगा। सो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। सो 3 थीटा इज इक्वल टू 180। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी यहाँ पे हमारा ईच एंगल का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री करके आ रहा है। यानी ये वाला भी 60 डिग्री है, एंगल बी भी हमारा 60 डिग्री है, एंगल सी भी हमारा 60 डिग्री है। अब मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो जब मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये वैल्यू, अब मैं इसको डी पॉइंट मानता हूँ। तो चूंकि ये बीसी साइड हमारा ए है, तो बीसी अगर मेरा पूरा का पूरा ए है तो बीडी का वैल्यू हमारा होगा a/2 और डीसी का भी वैल्यू जो होगा वो होगा a/2। अब अगर मैं ट्रायंगल ABD में अगर मैं काम करूं, इट मींस इन ट्रायंगल ABD। एक चीज और, चूंकि यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं और मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो वैसे केस में ये एंगल बाइसेक्टर यानी AD जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर की तरह भी एक्ट करेगा। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आपका मीडियन होता है वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है और वही आपका एल्टीट्यूड भी होता है। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो उस केस में ये मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके कारण ए आपका a/2 और a/2 हुआ है, और ये एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है जिसके कारण आपका ये एंगल भी 30 होगा और ये वाला एंगल भी 30 होगा। अब अगर हम इस ट्रायंगल ABD में अगर काम करें और पर्टिकुलरली अगर इस एंगल के लिए अगर मैं काम करूं और यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले हम इस वैल्यू AD को यानी इस वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि हमारे पास AB का वैल्यू हमको पता है कि A होगा, BD का वैल्यू हमको पता है a/2 होगा, लेकिन जो मैंने परपेंडिकुलर AD डाला है इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो पाइथागोरियन थ्योरम अगर मैं लगाता हूं तो ये चूंकि एंगल 90 डिग्री है तो हमारा AB जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो अगर ये हाइपोटेनस है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? सो वैल्यू हमारा AB का कितना है, तो A है, तो A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD पता नहीं है, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो AD का स्क्वायर प्लस BD का हमारा वैल्यू कितना है, तो a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। अब इस a स्क्वायर बाई 4 को आप इधर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। तो दैट्स इंप्लाई AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आप एलसीएम लोगे और माइनस a स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर बाई 4। सो आपका AD का जो वैल्यू होगा ये रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3a/2। यानी हमारे AD का जो वैल्यू है तो AD का हमारा वैल्यू आता है √3a/2। कैसे हुआ, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चला जाएगा, तो जैसे ही रूट जाएगा तो 3 का √3 हो गया। A का स्क्वायर है तो उसका रूट करेंगे तो A हो जाएगा और 4 का जो स्क्वायर है वो करूंगा तो 2 हो जाएगा। यानी हमारे AD का जो वैल्यू है वो आएगा √3a/2। अब चलिए, अब अगर मैं इस एंगल के लिए अगर मैं काम करता हूं और sin 60 को मैं कैलकुलेट करता हूं तो हमारे लिए अब थीटा कौन है, ये 60, और हमें पता है कि जब मैं साइन के लिए काम करूंगा तो उस एंगल के सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। यानी हमारे लिए AD जो है वो परपेंडिकुलर, यानी sin 60 इज इक्वल टू, क्योंकि साइन का मान होता है P/h, तो 60 के लिए जब मैं काम करूंगा तो परपेंडिकुलर कौन है, AD। तो sin 60 इज इक्वल टू AD बाय, अब है कि हाइपोटेनस कौन है, तो AB है, तो बाय AB। सो sin 60 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? मैंने AD कैलकुलेट कर रखा है √3a/2, तो ये हो जाएगा √3a/2 एंड AB। अब AB का वैल्यू कितना है, तो A है, अब ये A आया, A और A कैंसिल इज इक्वल टू √3/2। इट मींस sin 60 का जो वैल्यू होगा वो होगा √3/2। अब एक चीज और कि sin 60 अगर मेरा √3/2 होगा, और अभी मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किया था कि sin
90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी हम इस साइन 60 को अगर चाहें तो साइन को मैंने साइन ही रहने दिया और 60 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने साइन को साइन रहने दिया, 60 को मैंने स्प्लिट कर दिया, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू √3/2 जो आया है आपका। अब साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मेट पर ये चला गया, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना डिग्री है 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, यानी जो वैल्यू sin 60 का होगा √3/2 वही वैल्यू cos 30 का होगा √3/2। वैसे ही हम अदर वैल्यूज को भी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम tan 60 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो tan 60 के लिए मुझे क्या चाहिए, sin 60 चाहिए और cos 60 चाहिए। तो मेरे पास sin 60 तो है लेकिन cos 60 नहीं है, तो चलो मैं cos 60 निकालता हूँ। तो cos 60, तो जब मैं cos के लिए काम करूंगा तो क्या होगा b/h। अब मैं चूंकि इस एंगल के लिए काम कर रहा हूं तो मेरा बेस कौन होगा BD। अब BD का वैल्यू कितना है, यानी cos 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो BD/AB, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है b/h और मैं 60 के लिए काम कर रहा हूं तो इसके लिए बेस हमारा ये है और हाइपोटेनस AB है। तो BD का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो BD का वैल्यू है a/2, सो a/2। अब बटे AB का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो a है, a कैंसिल is equal to 1/2, so the value of cos theta is equal to 1/2, यानी हमारा cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2। अब cos थीटा नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे cos हमारा 60 हो चुका है, ठीक है, तो cos 60 is equal to 1/2। तो अब मैं क्या करता हूँ कि cos 60 is equal to 1/2, ओके निकल गया। तो अब मैं देखो यहाँ पर भी चाहो तो आप स्प्लिट कर सकते हो, cos 60 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 1/2। सो अब ये फिर हमारे वो फार्मूला पे चला गया कि cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी sin थीटा, थीटा क्या 30 डिग्री, सो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी cos 60 का वैल्यू भी होगा 1/2, sin 30 का भी वैल्यू होगा 1/2। अब हमने कहा था कि मैं यहाँ पे 10 का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो 10 के वैल्यू के लिए चलिए मुझे निकालना है tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मतलब हो गया sin 60 बटे cos 60, क्योंकि मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin 60 का मैंने वैल्यू यहाँ पहले से ही निकाल रखा है कुछ √3/2 एंड cos 60 का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया 1/2, तो √3/2 बाय 1/2। तो यहाँ पर भी अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो √3/2 इनटू हो जाएगा 2/1, 2 कैंसिल इज इक्वल टू √3। सो द वैल्यू ऑफ tan 60 इज इक्वल टू √3, यानी यहाँ पे हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, tan 60 का। अब tan 60 को भी आप चाहो तो आगे फॉर्मेट में आगे बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू √3। अब मैं 10 को 10 रहने दिया, फिर मैं 60 को स्प्लिट कर दूंगा दो पार्ट में, तो ये कैसे करूंगा, तो 90 माइनस 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इज इक्वल टू √3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यानी cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3। सो द वैल्यू ऑफ cot 30 डिग्री इज √3 एंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। इस तरह करके हम सारे एंगल्स के वैल्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट 60 और 30 के अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। अब अगला काम है हमारा 45 डिग्री को, तो 45 डिग्री के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने लिया है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ABC, जिसमें कि इनके दो साइड्स इक्वल हैं AB एंड BC, और एंगल B है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर AC का जो वैल्यू होगा, तो आप इजीली आप पाइथागोरस के थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मेरा AB का जो वैल्यू है वो कितना है A, तो A का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है A, तो फिर से A का स्क्वायर, सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू √2A, इधर से स्क्वायर हटा उधर आपका रूट हो गया, तो 2 का हो गया √2 और A का स्क्वायर का हो गया A, यानी जो हमारा AC का वैल्यू होगा वो होगा √2। अब रही बात, चूंकि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री, और चूंकि ये दोनों साइड्स BC और AB आपस में इक्वल हैं, यानी ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो आप अगर इसमें ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करते हो तो ईच एंगल आपको मिलता है 45 डिग्री का। अब मैं काम करूंगा इस एंगल के लिए, अब मैं निकालता हूं sin 45 डिग्री का वैल्यू। तो sin का जैसे मैं बात करूंगा तो sin थीटा बराबर होता है p/h, हमेशा वही यूज होगा। तो
साइन 45 की अगर हम बात करेंगे तो P यानी कौन होगा 45 के लिए, ये AB हमारा होगा परपेंडिकुलर, सो AB और हाइपोटेनस हमारा होगा AC इज इक्वल टू AB का जो वैल्यू है वो है हमारा A, जो AB का वैल्यू है वो है हमारा A, और AC का जो वैल्यू अभी मैंने निकाला है √2/a, तो √2/a और a आपका कैंसिल हुआ तो बचा कितना 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो आएगा 1/√2। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री को आप स्टैब्लिश कर सकते हो, जैसे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, तो साइन को मैंने साइन रहने दिया, अब 45 को फिर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ स्प्लिट करता हूं तो 90 45 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 45 इज इक्वल टू 1/√2। अब साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मेट पे ये चला गया, तो साइन 90 माइनस थीटा इट मींस कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1/√2, तो थीटा हमारा यहाँ पे 45 डिग्री, यानी कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू वही होगा जो साइन 45 का था, यानी साइन 45 और कॉस 45 इस दोनों के वैल्यूज बराबर होंगे। अब अगर हमको टेन थीटा अगर निकालना है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं थीटा नहीं 45 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एंगल के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, तो साइन 45 बाय कॉस 45 इज इक्वल टू साइन 45 का हमने वैल्यू निकाला 1/√2 बाय कॉस 45 का भी मैंने वैल्यू निकाला 1/√2, ये दोनों 1/√2 कैंसिल हुआ 1, यानी tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 1। तो इस तरह से हम सारे एंगल्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।